बदमाशों के नाम की पर्ची देकर 1 करोड़ की मांगी थी फिरौती। फिरौती के लिए कई लोगों में खौफ पैदा करने का मिला था जिम्मा। अपराध की दुनिया में बनना चाहता था भाई। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है जो कि अक्षय पाडला गैंग का साथी बताया गया है। आरोपी पहलवानी का शौक तो रखता ही था, साथ में अपराध की दुनिया में भाई के नाम से फेमस होने की चाह भी रखता था। पुलिस के अनुसार 23 जून को नरेला के सनोट में एक घर में फिरौती के लिए 1 करोड़ की मांग करते हुए शिकायतकर्ता के हाथ में 3 खतरनाक बदमाशों के नाम की पर्ची थमाई थी और उसके बाद फायरिंग कर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जब जांच पड़ताल शुरू करी तो जानकारी के आधार पर पुलिस ने इस मामले में आरोपी रवि उर्फ शूटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार रवि अक्षय पाडला गैंग का साथी है और जिन 3 बदमाशों के नाम पर्ची पे लिखे होते थे वह अक्षय, सेठी और सचिन नामों से खतरनाक बदमाश हैं और ये तीनों बदमाश हत्या की कोशिश और फिरौती के लिए हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कई मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि बदमाशों के नामों की पर्ची के द्वारा लोगों में खौफ पैदा करना और फिरौती मांगने का जिम्मा उन्हें मिला था। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके के अंदर एक वारदात हमारे को रिपोर्ट हुई। इस वारदात में 2 नकाबपोश अपराधी एक मोटरसाइकिल पर आते हैं, हमारे शिकायतकर्ता के घर पे पहुंचते हैं, उनका दरवाज़ा खटकाते हैं और एक पर्ची उनकी तरफ फेंक के हवा में फायरिंग करके वहां से फ़रार हो जाते हैं। ये जो वारदात थी इसका जो मेन हमें मकसद समझ आया, ना सिर्फ फिरौती करना बल्कि इलाके में दहशत मचाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था इन अपराधियों का। इस पर्ची पे जो 3 नाम लिखे हुए थे, पहला नाम पालड़ा, दूसरा नाम सेठी और तीसरा नाम भांजा, ये नाम लिखे हुए थे। इन तीनों अपराधियों की जो शिनाख्त हमने करी वो इस रूप में हुई कि पहला पालड़ा जो है वो अक्षय पालड़ा था, भांजा जो है वो सचिन भांजा था और तीसरा सेठी जो है वो नरेश सेठी था। जब इन अपराधियों की हमें शिनाख्त हो गई तो पता लगा कि इनका जो संबंध है वो राजू बसोदिया और संदीप काला गिरोह से है और ये पेशेवर एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाने वाले गैंगस्टर्स हैं और इस तरह के पहले भी कई मुकदमे इनके ऊपर रह चुके हैं। हमें हमारी जानकारी में ये बात आई कि अक्षय पालड़ा जो है अपने समय का बड़ा नामी ग्रामी पहलवान रह चुका है और जब ये पहलवानी करा करता था तो इसका एक शागिर्द था जो इसके साथ पहलवानी करता था, जिसका नाम रवि शूटर के नाम से पता लगा। रवि शूटर को ट्रेस करने के हिसाब से हमने बहुत सारे अपने लोकल इंटेलिजेंस के चैनल्स को एक्टिवेट किया और फाइनली हमें जाकर एक सूचना मिली कि खेड़ा नहर के पास सेक्टर 28 में एक क्रिमिनल आने वाला है जिससे शायद रवि शूटर मिलने आएगा। वहाँ पर हमारी टीम ने पूरा ट्रैप लगाया और सक्सेसफुली इसको दबोच लिया। जब ये ऑपरेशन हो रहा था इसके पास पिस्टल थी, इसने पिस्टल निकालने की कोशिश करी हमारी टीम को फायर करने के लिए, पर हमारी टीम ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए इसको वो मौका भी नहीं दिया। रवि शूटर को जब हमने पकड़ा, इसकी इंटेरोगेशन करी तो हमारे सामने ये बात जानकारी में आई कि जो दूसरा साथी इसके साथ आया था वो अंकित है और वो भी वहीं हरियाणा का रहने वाला है और अभी फ़रार चल रहा है। इन दोनों ने ये सारा काम जो इन तीनों क्रिमिनल्स का जिनका पर्ची पे नाम था उनके कहने पे किया था और इन्होंने 1 करोड़ रुपए की डिमांड यहाँ पे की थी जो फिरौती ये लेना चाह रहे थे। और इसके अलावा इससे जब हमने बात करी कि तू क्राइम के अंदर क्यों आया तो इसने ये बात का खुलासा किया कि क्राइम में आने की जो वजह थी, इसको भाई कहलाने का बहुत शौक़ था। जैसा कि हमारी हिंदी फिल्मों के अंदर भाई कहने की प्रथा चली आ रही है, डॉन को, गैंगस्टर्स को हम फिल्मों में भाई कह के बुलाया जाता है। उस चीज़ ने इसको इस बात के लिए लुभान्वित किया कि मैं क्राइम का रास्ता चुनूं और क्राइम में आऊं। जब इसकी और हमने इंटेरोगेशन करी तो इसने इस बात को भी एडमिट किया। 19 तारीख को झज्जर से इन्होंने ये मोटरसाइकिल छीन के सबसे पहला जो वारदात करी वो इन्होंने बाबा हरिदास नगर जो कि द्वारका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ जाकर एक ज्वेलर के शोरूम पे सेम तरह की वारदात करी और वहाँ भी इन्होंने गोली चलाई और इसी तरह से पर्ची फेंकी। और उसके बाद में 23 तारीख को हमारे यहाँ ये वारदात करके सेम डे इन्होंने सोनीपत के अंदर जाकर इस नहर में, जो सोनीपत की नहर है, इस मोटरसाइकिल को डुबो दिया जिससे कि ये मोटरसाइकिल ना मिले। अब इसको जब हमने गिरफ़्तार कर लिया है,
बहरहाल पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक चोरी की बाइक, एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने 4 मामले सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने भले ही इस बदमाश आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया हो, परंतु गैंग का सबसे बड़ा सरगना संदीप उर्फ काला बताया गया है और इस तरह से ये गैंग बदमाशों के नाम की पर्ची देकर फिरौती के लिए खौफ पैदा करने का खतरनाक खेल चलाया जा रहा है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।